सबसे बड़ी चीज़ है, जीवन में बहुत कुछ है और बहुत कुछ के साथ साथ में संघर्ष बहुत है, ठीक है। पर अभी क्या है कि घर के लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा हो रहा है कि भाई कहीं से संपत्ति बननी चाहिए, मकान बनना चाहिए, घर बनना चाहिए। वो बहुत दिन से आप प्रयास कर रहे हो लेकिन नहीं बन पा रहा है। आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बता रहा हूँ, ये करो, इससे निश्चित तौर पर घर बन जाएगा, ठीक है। आप क्या करना, देखो ये घर कैसे बनता है। घर बनता है मंगल देव की कृपा से। मंगल ग्रह जो कुंडली में है, अगर वो ग्रह की कृपा हो जाए तो तुरंत घर बन जाएगा। अब ये जो मंगल ग्रह है, इसकी दिशा कौन सी है? वो है दक्षिण, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने घर से जहां पे भी आप रहते हो, चाहे भाड़े का मकान है, कैसा भी है, वहां से दक्षिण की तरफ चलो और दक्षिण की तरफ चल करके आपको ज्यादा नहीं, बस लगभग कोई 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी के बाद में कहीं पर भी, लंबा कितना भी जा सकते हो आप, 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, पर दक्षिण दिशा में एक नीम का पेड़ लगा दो, ठीक है। नीम का पेड़, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वहां संभव नहीं हो तो किसी भी मंदिर के अंदर नीम का पेड़ लगा दो, ठीक है ना। और लेकिन वो नीम का पेड़ मंगलवार को ही लगाना, ठीक है। जब आप ये काम करोगे बहुत शीघ्र आपका घर बन जाएगा। और जो भी घर बनाने वाले लोग होते हैं ना, मजदूर, जो मजदूरी करते हैं, जब भी कभी वक्त रहे, जब भी कभी फुर्सत में हो, तो मंगलवार के दिन उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके लिए कपड़े और खाने की वस्तुओं का दान मंगलवार को करो, 100% घर बन जाएगा। आशीर्वाद। पहली बात, ये नौकरी नहीं करेगा, इसका नौकरी में 0% भी मन नहीं है। सपने बड़े बड़े देखता है, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने हैं, और आप अगर उनको सपनों को पूरा करने के लिए आप लगो ना, तो ये कपड़ा भी उतर जाएगा। हाँ, इतने बड़े बड़े सपने देख, उसका मन पूरा व्यापार में है, व्यापारी है, सेठ लाला टाइप का आदमी है। और जो उसकी सोच विचार है ना, केवल ऐसा नहीं कि आपका खर्चा करवाता है, खुद का हाथ भी बहुत खर्चीला है उसका। अब आपको लाख रुपया कमाने में कितने दिन लगते हैं ये आपको पता है, और उसके हाथ में लाख रुपया दो, सवेरे दो तो शाम को खाली आता जाएगा आपके पास। इतनी कैपेसिटी है पैसा खर्च करने की। पैसा खर्च करना सबको नहीं आता, सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, सबकी कैपेसिटी नहीं होती, इसकी है। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, चलो ये व्यापार भी करे पर कम से कम उसका मन तो लगे व्यापार में। उसके लिए एक उपाय बता रहा हूं, वो उपाय आप करो। हर गुरुवार के दिन बच्चे का जितना वजन है ना, जितना वजन के 10वां हिस्सा, जैसे मान लो 50 किलो वजन है तो 5 किलो गुड़ दान करो 10 मंगलवार। कितने मंगलवार? 10 मंगलवार। और गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ ले लो और गाय को खिलाना है, ठीक है। तो 10 गुरुवार और 10 मंगलवार, 10 मंगलवार वो दान करना है, 10 गुरुवार गाय को खिलाना है। इतना काम करने के उपरांत बालक बुद्धि एकदम ठिकाने पे रहेगी, खर्चा ज्यादा नहीं करवाएगा और व्यापार बहुत आसानी से शुरू कर देगा। घर में पूर्वज बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, पितरों का अभिशाप लगा हुआ है, पितर प्रसन्न नहीं है घर में। इसके चलते अभी तक घर में 4 दर्दनाक मृत्यु भी हुई हैं और मंगल कार्य नहीं होंगे। मतलब घर में जैसे ही कोई अच्छा काम करने की बारी आएगी ना, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा काम मतलब जैसे कोई संपत्ति खरीदने की बारी आए, घर के अंदर कोई प्रोग्राम करना है, भगवान का भी प्रोग्राम करना है तो आसानी से नहीं होगा।
और शादी तो बिल्कुल नहीं होगी। मान लो घर में मंगलिक कार्य कौन से होते हैं, शादी हो गई, संतान हो गई, बच्चा, ये सब चीजें होंगी नहीं। शादी हुई नहीं, शादी के लिए बहुत तकलीफें रहेंगी। और ऐसा नहीं आपकी, बाकी के लोगों की भी, मतलब उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को परेशानी होगी, हर व्यक्ति को तकलीफ होगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अपने पूर्वजों को प्रसन्न करो, शांत नहीं प्रसन्न करो। शांत करना अलग बात है, प्रसन्न करना अलग बात है। हाँ, तो शांति नहीं, प्रसन्न करो। कैसे प्रसन्न करें अपने पूर्वजों को? तो सबसे पहली बात, अपने ग्राम दैवत और कुल दैवत, जो अपने ग्राम दैवत हैं, कुल दैवत हैं, वहां जाकर के नारियल की माला चढ़ाओ, 11 नारियल की। हाँ, उसके बाद में अपने यहां पे जहां भी आप रहते हो, हर अमावस्या के दिन थोड़ा गाय का दूध लो, उसमें थोड़े काले तिल डालो, पीपल के झाड़ के नीचे हर अमावस्या को रखो और एक दीपक लगा दो। उस दीपक का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ कर दो। किस तरफ? दक्षिण की तरफ। हर अमावस्या को अपना नियम बना लो। और साथ में अपने पूर्वजों को अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अर्घ भी देना है, पितरों को जल देना है। जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, ऐसे जल चढ़ाना है और उनको बोलना है कि हे पितृदेव, मेरे से जो भी कोई अपराध, जो भी कोई पाप हुए हों, उनके मुझे क्षमा करो। ऐसी क्षमा याचना करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न करो, आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा नहीं, 5 अमावस्या कर लो। 5 अमावस्या से पहले पहले कोई बढ़िया सा रिश्ता आ जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया गोरी सुंदर कोई लड़की मिल जाएगी। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, देखो, एक तो बेटा वैवाहिक जीवन में संकट रहेगा, है? दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है। जो आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं, थोड़ा वो परेशान भी करेंगे। वहाँ पे कुछ एक लोग ऐसे रहेंगे, उनसे थोड़ी मानसिक बाधा रहेगी, मानसिक अड़चन, मतलब हमारा मन नहीं मिलता ना, तो वो मन की बाधा बहुत ज़्यादा रहेगी। तीसरी बात, संतान में बाधा आएगी, संतान नहीं हो पाएगी। 2 बार ऐसी स्थितियां पैदा होंगी जब आपको ऐसा लगेगा कि भाई संतान होगी, लेकिन संतान होने में बहुत बाधाएं हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ही है, कुंडली के अंदर संतान पक्ष अच्छा नहीं है। अब इसके लिए उपाय बता रहा हूं। अमावस्या के दिन 7 वर्ष से छोटे बच्चे रहते हैं ना, उन बच्चों को दूध से बनी हुई मिठाई दान में दो। ठीक है। दूसरी बात, हर अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम से अन्न दान करो। ठीक है। तीसरी बात, कोई भी मंदिर के अंदर जो ध्वजा होती है ना, झंडा रहता है लाल रंग का, कोई भी मंदिर में ध्वजा लगा दो अमावस्या के दिन। ठीक है। ये 3 काम करो, संतान होने में जो अड़चन आ रही है ये नहीं आएगी। और भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप होता है ना, छोटा बाल स्वरूप गोपाल जी का, उसकी पूजा करो। ठीक है। एकादशी का व्रत करते हो, करना शुरू कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। एकादशी का व्रत शुरू कर दो। ठीक है। बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी देखो, अभी जो है उसी से ही दुखी हो। जब से शादी हुई है ना, तब से दुखी हो। और बल्कि अभी इच्छा ऐसी हो रही है कि लड़का कब होगा। लड़का जिस दिन हो जाएगा उस दिन और ज्यादा दुखी हो जाओगे आप। अब बोलो, लड़का चाहिए क्या? चाहिए? फिर भी चाहिए तो बोलो, उपाय बता देता हूं। चलो, मन बोल रहा है कि चाहिए। ठीक है, उपाय सुनो। देखो क्या करना, एकादशी आती है ना, एकादशी के दिन वो जो बांसुरी होती है ना, बांसुरी बजाने वाली, वो छोटे छोटे बच्चों को 11 बांसुरी एकादशी को उपहार में दो। और कितनी? 11 एकादशी, 11 बांसुरी 11 एकादशी को देनी है। ठीक है। इतना काम करो। और दूसरी बात, एक संतान गोपाल यंत्र पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। संतान गोपाल यंत्र को अपने मंदिर में लगाओ और रोजाना उस पर हल्दी और कुमकुम के चावल अर्पित करो, हो जाएगा। ठीक है। और साथ में अपने बारे में कुछ नहीं पूछा, चश्मा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में पूछो।
कितने नंबर? तो अभी इसको कितना करना है, घटाना है कि बढ़ाना है? निकल गया तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी निकला तो अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, इसके लिए अपनी आंखों की रोशनी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। उसके लिए अभी बिटिया को बता रहा था ना, रोजाना सूर्य को जल चढ़ाओ, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात बोल देता हूँ, सुबेरे सुबेरे कुछ नहीं देखना। सबसे पहले जिसको भी नेत्रों का रोग है, जिसको भी आंखों की पीड़ा परेशानी है, उसको सुबह सुबह सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना है। किसका? हाथों का दर्शन करना है। और हाथों में जब दर्शन करो तो पहले ये उंगलियों का, कराग्रे वसते लक्ष्मी, आगे का दर्शन, कर मध्य, फिर उसके बाद मध्य में, फिर मूल भाग में, ऐसे सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना शुरू कर दो। आंखों का जो रोग है, जो परेशानी है, ये मिट जाएगी, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। घर की दहलीज पे दोष है। जो दहलीज है ना, घर की दहलीज, दहलीज समझते ना? हाँ, तो घर की दहलीज पे दोष है। इसका कारण बता देता हूं। कभी तो भी किसी ने कुछ वहां पर गाड़ा, और गाड़ने के बाद में तब से वो दोष ऐसा पैदा हुआ कि घर में कोई शुभ काम नहीं हो रहा, मंगल काम नहीं हो रहा। मंगल काम का मतलब, कभी मान लो कोई रिश्ते वाले आए, कोई शादी वाले आए, तो बार बार अड़चन आएगी। कई लोग आएंगे लेकिन वो दहलीज पे जैसे ही कदम रखेंगे तुरंत तकलीफ। अब उसके लिए आपको समान हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये बताओ। हो रही है ना तकलीफ? शादी में आ रही है ना अड़चन, ठीक है। शादी में अड़चन के साथ साथ मान लो कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर पे, कोई मान लो कोई अच्छी खबर लेके आने वाला है, आएगा, घर में प्रवेश करेगा, थोड़ा टाइम ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद उसी व्यक्ति के साथ झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज, घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सबका आपस में 36 का आंकड़ा, मन शांत नहीं रहेगा। कौन कब किस समय किससे लड़ बैठे कोई पता नहीं। तो बेटा उसके लिए दहली पूजन। दहली पूजन में क्या होता है, प्रति रोज सुबह सुबह जो दहलीज होती है ना, उस पे जल डालो, उस पे पानी डालो, और पानी डालने के बाद में दहलीज के दोनों तरफ स्वस्तिक बना दो। स्वस्तिक पता है ना? हाँ, स्वस्तिक बना दो। और स्वस्तिक बनाने के बाद में थोड़ी हल्दी और थोड़े कुमकुम डाल दो उसके ऊपर, ठीक है। ये रोजाना नियम से करो। और दूसरी बात, सोमवार का उपवास पकड़ लो। सोमवार का उपवास, 16 सोमवार के उपवास पकड़ लो, काम हो जाएगा। 16 सोमवार भी पूरे नहीं होंगे तब तक तो काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। पर दहली पूजन अवश्य करो। चलो, आशीर्वाद, आ जाओ। बेटा इसको दाम्पत्य सुख नहीं है। दाम्पत्य सुख में बहुत पीड़ा रहेगी और काम भी नहीं चलेगा, कर्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, कर्ज की भी परेशानी रहेगी। हाँ, तो अब क्या करो, देखो कर्ज की पीड़ा से इतना ज्यादा चकनाचूर रहेगा ये। इसको बोलो मंगलवार के दिन जो नीम की दातुन होती है ना, वो नीम की दातुन मंगलवार को जरूर करे। मंगलवार को किसी से कर्जा नहीं लेना है। लाल रंग का पोशाक माता रानी के मंदिर में मंगलवार के ही दिन दान करना है, ठीक है। कहीं पर भी माता रानी की पोशाक बनवा देना, हाँ, उसको बोलना, हाँ। और ये खुद करे ये उपाय, उससे बहुत अच्छा लाभ होगा। और सिंदूर रहता ना, सिंदूर का चोला हनुमान जी को 10 मंगलवार लगातार चढ़वा दो, इसका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत आशीर्वाद।